बताओ सबसे ज्यादा वेटेज कौन से सब्जेक्ट का है एसएससी में? इंग्लिश का। किसका है? इंग्लिश का सबसे ज्यादा वेटेज है। प्री में तो सर खैर कॉमन है सब में, बाकी मेंस में वेटेज ज्यादा है किसका? एसएससी का। ठीक है। अब देखो इंग्लिश की बात करें अपन, तो बस पहले ये बताओ इंग्लिश लैंग्वेज किसको पसंद है? आप में से पसंद किसको है? पसंद बहुत है पर उसको कर नहीं पाते क्योंकि हिंदी मीडियम वाले हैं, ये दिक्कत आ रहा है ना? पसंद है ना पक्का? पसंद भी नहीं है तो पसंद है कि नहीं है? पसंद भी नहीं है, चलो हम पसंद करा देंगे आपको। वीक है, चलो कर देंगे स्ट्रॉन्ग। मुझे बताइए जरा इंग्लिश आपका लैंग्वेज है कि सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है। देखो इंग्लिश जो है ना, अगर आप उसको सब्जेक्ट मान के चलेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, वो सब्जेक्ट नहीं है। एक्चुअल में दैट इज क्या है? लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, लेकिन बचपन से उसको सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया गया अपने को, इसलिए अपन उसको नहीं सीख पाए हैं। समझिएगा, कोई भी जो बोली होती है, बोली या भाषा, वो ज़्यादा ईजी होती है किसकी तुलना में? विषय की तुलना में। अगर मैं आपको बोलूँ भोजपुरी बोलो, जानते ना भोजपुरी का बा कैसन बा, कभी बोलने का भी प्रयास किए होंगे, हाँ कि ना? तो बोलने का मन तो करता है कभी कभी, बस बोल नहीं पाते हैं। लेकिन मैं उसको इतना मोटा चौड़ा बुक दे दूँ, पूरा पढ़ो बोलो भोजपुरी का व्याकरण लो, सब्जेक्ट बना दो, तो बोलेंगे क्या? इच्छा खत्म हो जाती है। समझे? तो लैंग्वेज को लैंग्वेज के रूप में पढ़िए, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में पढ़िए। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी क्या है? लैंग्वेज है। बाकी मैथ्स रीजनिंग सारे क्या है? सब्जेक्ट है। क्लियर है बात? इंग्लिश मुझे बताना जरा, इंग्लिश क्या है अब? लैंग्वेज। ये समझ में आ गया ना? क्या है ये? एक लैंग्वेज है। क्या है ये? एक लैंग्वेज है। अब इधर आते हैं अपन, इधर आते हैं आगे। अब मुझे बताना जरा इंग्लिश और हिंदी की तुलना में ज्यादा सरल कौन सा है? हिंदी या इंग्लिश? इंग्लिश या हिंदी की तुलना में ज्यादा सरल कौन सा है? इंग्लिश या हिंदी? आपको क्या लगता है बताइए? हिंदी ज्यादा सरल लगता है, हाँ कि ना? क्योंकि हिंदी हिंदी बचपन से आसपास है। देखो आपको मैं एक चीज बताऊं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको हिंदी सरल लगता है, इसमें आपकी कोई महानता है ही नहीं। इंग्लिश कठिन लगता है, इसमें आपकी कोई गलती है ही नहीं। इंग्लिश और हिंदी दोनों, एक में सरल लग रहा है आपको, एक कठिन लग रहा है, इन दोनों में आपकी कोई गलती नहीं है। अगर हिंदी सरल लगता है, अच्छा लगता है, तो उसमें आपकी कोई महानता, आपने कुछ नहीं किया है उसके लिए। और अगर इंग्लिश कठिन लगता है तो भी आपकी गलती नहीं है, आपने कुछ नहीं किया कि वो कठिन लगे। सब चीज जो भी लैंग्वेज है ना, वो डिपेंड करता है आपके माहौल के ऊपर, आपके आसपास के सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है बात? जब आपका जन्म हुआ, जब आपका जन्म हुआ, जैसे ही आप बोलना सीखे, तो जो भी पहली गाली जो आपको पड़ी, कौन से भाषा में पड़ी ये बताओ? हिंदी में या छत्तीसगढ़ी भाषा में पड़ी, बोली में पड़ी? हाँ कि ना? कि इंग्लिश में कोई बक रहा था? नहीं ना? तो पहली बार जो आपने गाली भी सीखा ना, वो हिंदी में सीखा। हाँ कि ना? क्यों? क्योंकि आपके आसपास सारे लोग हिंदी ही बोल रहे थे। अब तो थोड़ा बहुत प्रचलन बढ़ गया इंग्लिश का, कुछ 4-5 वर्ड लोग यूज करते हैं दैनिक जीवन में। हाँ कि ना? पहले तो उतना भी यूज नहीं करते थे। करते थे क्या? नहीं करते थे। क्लियर है बात? तो चूंकि हमारे आसपास इंग्लिश के नहीं होने के कारण हम इंग्लिश नहीं सीख पाए, उसमें हमारी गलती नहीं है, गलती हमारे सराउंडिंग्स की है। क्लियर है बात? लेकिन अब चूंकि हम इस एज में हैं और यहाँ पे नहीं सीख पाएंगे, तो इसमें किसकी गलती है? हमारी गलती है। क्लियर है बात? क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है, समझिएगा, जब बच्चे का जन्म होता है तो 0 से 5 वर्ष तक, जब बच्चा 0 से 5 वर्ष के बीच में रहता है, तो उस समय वो किसी भी भाषा को सीख सकता है, किसी भी मानवीय भाषाओं को सीख सकता है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति है नॉम चॉम्स्की, नाम सुना होगा आपने, कौन है? नॉम चॉम्स्की। इंग्लिश पेडागोजी में पढ़ते हैं, वो शिक्षक भर्ती वाले पढ़ते हैं, है ना? नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की ने कहा कि जब कोई भी शिशु जन्म लेता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी जब बच्चा शिशु जन्म लेता है, तो उसके दिमाग में पहले से एक डिवाइस फिट होता है। क्या होता है? एक डिवाइस फिट होता है। इसको हम कहते हैं क्या? LAD। क्या कहते हैं? LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। कोई ऐसे भौतिक वस्तु नहीं है वो कि आप इसे निकाल लोगे डिवाइस को, वो कुछ नहीं, बस दिमाग के न्यूरॉन्स हैं जिनको एक डिवाइस बोल दिया गया है। समझे? तो जब एक बच्चा जन्म लेता है तो 0 से 5 वर्ष के बीच में उस LAD के कारण वो कोई भी भाषा को आराम से अर्जित कर सकता है, सीख सकता है, एक्वायर कर सकता है। समझे बात को? ठीक है, तो बच्चे की दिक्कत नहीं। अगर बच्चा भारत में जन्म लिया है तो वो आराम से जो भाषा आप सिखाएंगे भारत में, तो भारत की भाषा सीख लेगा। अमेरिका में अमेरिकी की भाषा सीख लेगा, फ्रांस में फ्रांस की भाषा सीख लेगा, रूस में रूस की भाषा सीख लेगा। समझे बात को? मतलब ये है, जब बच्चे का जन्म होता है तो 0 से 5 वर्ष की उम्र में वो खुद से किसी भी भाषा को अर्जित कर सकता है, बिना एफर्ट के, बिना किसी मेहनत के। तो अगर आपके आसपास लोग इंग्लिश बोलेंगे तो आप पूरा इंग्लिश सीख जाएंगे।
हिंदी बोलेंगे तो पूरा हिंदी सीख जाएंगे। समझे बात को? क्यों? क्योंकि जितनी भी मानवीय भाषाएं हैं वो सारे एक ही ग्रामर रूल पे बना हुआ है। ये किसने कहा? नोम चॉम्स्की ने। किसने कहा? नोम चॉम्स्की ने कहा। सारी मानवीय भाषाएं एक ही यूनिवर्सल ग्रामर रूल को फॉलो करती हैं और हमारे दिमाग में जो डिवाइस है एलईडी वो भी उस यूनिवर्सल ग्रामर रूल को फॉलो करता है, इसलिए वो सारी भाषा सीख सकता है 0 से 5 वर्ष की आयु में। समझे बात को? उसके बाद 5 वर्ष के बाद फिर आपको खुद मेहनत करके सीखना पड़ता है, फिर आप बिना एफर्ट के नहीं सीख पाते हैं, फिर आपको पढ़ना पड़ता है, फिर आप पढ़ के सीखते हैं। समझे? तो आप अभी भी आपके दिमाग में एलईडी है पर अभी वो उतना प्रभावी नहीं है, याद रखिएगा। पर आप अभी पढ़ के सीख सकते हैं। समझे? और वो अभी अपन करने वाले हैं। क्लियर है बात? ठीक है। तो बताओ आपको इंग्लिश कठिन लगता है, इसमें किसकी गलती है? सराउंडिंग, आपके आसपास की गलती है। समझे? आपकी कोई पर्सनल कुछ में गलती है ही नहीं। आपका जन्म आपको थोड़ी पता है कि आपको किस माहौल में रहना है, पता था क्या? नहीं पता। तो यहाँ पर आते हैं अपन इंग्लिश और हिंदी। क्या कर रहे हैं अपन? कम तुलना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपन? तुलना कर रहे हैं। किसमें? इन दोनों में। किसमें? इन दोनों में, इंग्लिश और हिंदी में। यहाँ पे नेक्स्ट पेज से कर देता हूँ मैं, ठीक है। अपन तुलना कर रहे हैं किसमें? इंग्लिश और हिंदी में। अब चूंकि आपको हिंदी सरल लगा था और इंग्लिश कठिन लगा था, हाँ कि ना? मुझे बताओ बेटा, इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? 26। कितने अक्षर होते हैं? 26 अल्फाबेट होते हैं ना। हिंदी में कितने होते हैं? 52। अब एक और बढ़ गया, कितने हो गया? 53 हो गया। री बढ़ गया, ला और नीचे में वो करके बढ़ गया। समझे बात को? ठीक है। तो कितने होते हैं बताइए? हिंदी में 52 अक्षर होते हैं और इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं। बताओ ज्यादा बड़ा कौन सा है? हिंदी। तो बेटा जब आप 52 अक्षर वाली भाषा बोल सकते हैं तो 26 अक्षर वाले तो बोल ही सकते हैं, हाँ कि ना? अगर आप 52 किलो वजन उठा सकते हैं तो 26 किलो तो उठा ही सकते हैं। अगर आप 52 रोटी खा सकते हैं तो 26 रोटी तो खा ही सकते हैं, हाँ कि ना? खा सकते हैं ना? मतलब ये समझ में आया, ये जो हिंदी है वो वास्तव में ज्यादा कठिन है, ज्यादा ब्रॉड है, ज्यादा बड़ी है, ज्यादा महान भाषा है किसी तुलना में? इंग्लिश की तुलना में। वहीं पर इंग्लिश क्या है? सरल है। क्या है? इंग्लिश वहीं पे सरल है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आपने बचपन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एक कतार में 10 लोग खड़े हैं और हर व्यक्ति प्रत्येक 9 लोगों से हाथ मिलाता है, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाई जाएगी? वैसे ही यहाँ पे एक कतार में 52 लोग खड़े हैं, यहाँ पे 26 लोग, तो यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति हर सबसे मिल करके जितने कॉम्बिनेशन के वर्ड्स बनाएगा, तो इसमें जितने बनेंगे वो इससे तो कम ही होंगे, हाँ कि ना? इसमें ज्यादा वर्ड्स बनेंगे, मतलब यहाँ पे शब्द भी ज्यादा है, यहाँ पे शब्द भी कम है। दूसरी बात, इसको बोलना भी कठिन है, हिंदी को बोलना भी कठिन है इंग्लिश के मुकाबले में। कैसे? देखिए जरा, इधर देखिए। मुझे बताओ, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, ये आपके 7 दिनों के नाम है। इन 7 दिनों को मिला के एक समूह बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको अपन? सप्ताह। क्या बोलते हैं बताइए? सप्ताह। क्या बोलते हैं अपन? सप्ताह बोलते हैं। और जो खाता पीता नहीं है वो क्या हो जाता है? कमजोर। क्या हो जाता है वो? कमजोर हो जाता है, हाँ कि ना? मैंने 2 शब्द लिखा हिंदी के, मैंने कितने शब्द लिखे? 2 शब्द लिखा मैंने हिंदी में, एक तो सप्ताह 7 दिनों का समूह और एक कमजोर। आप देखो यहाँ पे आधा अक्षर आ रहा है जो कि इंग्लिश में नहीं पाया जाता है, यहाँ पे मात्रा आ रहा है जो कि इंग्लिश में नहीं पाया जाता है, हाँ कि ना? और यहाँ पर देखो ओ की मात्रा आ रहा है, और दोनों एकदम अलग अलग वर्ड है। क्या? एकदम अलग अलग वर्ड है, दूर दूर के। ये स से शुरू हो रहा है, हा पे खत्म हो रहा है, ये क से शुरू हो रहा है और रा पे खत्म हो रहा है। इसमें आधा शब्द भी आ रहा है और मात्रा भी आ रहा है, सब आ रहे हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, आधा शब्द और मात्रा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो, सप्ताह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताइए? वीक। कमजोर को क्या बोलेंगे अपन? वीक। अब यहां पर देखो, 2 अलग अलग शब्द, सप्ताह और कमजोर, 2 अलग अलग दूर दूर के शब्द है। यहाँ पे देखो एक ही बार में बोल पाओगे। वीक, वीक छोटे शब्द हैं कि नहीं है? तो बोलना इनको आसान है कि नहीं है हिंदी के मुकाबले? बताओ जरा। और इसमें आधा अक्षर और आ की मात्रा का कॉन्सेप्ट है, पर यहाँ पे तो आधा अक्षर और आ की मात्रा का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मुझे बताओ, जब आप ये कठिन वाला बोल रहे हो तो ये वाला तो बोल ही सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? हाँ कि ना? थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा ना? तो बस कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ आपको। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपने को क्या पढ़ना है? इंग्लिश। अपन इंग्लिश को पकड़ लेते हैं। किसे पकड़ लेते हैं अपन? इंग्लिश को पकड़ लेते हैं। इंग्लिश को अपन पकड़ के चलते हैं। किसे पकड़ चलते हैं? इंग्लिश को अपन पकड़ के चलते हैं। मुझे बताओ, इंग्लिश में टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं? 26 अक्षर होते हैं ना, अल्फाबेट। इन अक्षरों से मिला के क्या बनता है? शब्द, जिनको अपन क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। इन वर्ड से मिला के क्या बनता है बताओ? फ्रेज। फ्रेज से मिला के क्या बनता है? सेंटेंस। क्या बनता है? सेंटेंस।
और सेंटेंसेस को मिला के क्या बनता है? पैराग्राफ। क्या बनता है? पैराग्राफ। और पैराग्राफ्स को मिला के क्या बनता है? स्पीच। क्या बनता है? स्पीच बनता है। क्या बनता है? स्पीच बनता है। समझे बात को? क्या बनता है? स्पीच बनता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब यहां पर देखो 26 कितने हैं? क्या है हमारे पास? अक्षर है। 26 क्या है? अक्षर है। ठीक, और उसके बाद क्या बनते हैं? अक्षरों से शब्द। वर्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में? शब्द बोलते हैं। शब्दों से क्या बनते हैं? वाक्यांश। क्या बनते हैं? वाक्यांश बनते हैं। वाक्यांशों को मिला क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। वाक्य को मिला क्या बनता है? पैराग्राफ। जो क्या बोलते हैं? गद्यांश। क्या बोलते हैं हम इनको? गद्यांश बोलते हैं। गद्यांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन इनको? गद्यांश बोलते हैं। और गद्यांशों से मिला क्या बनता है? स्पीच, मतलब भाषण बनता है। क्या बनता है? भाषण बनता है। समझे बात को? हाँ कि ना? ये बनते हैं। तो 26 अक्षर होते हैं। अक्षरों से मिला के शब्द बनता है, शब्द से मिला के वाक्यांश, वाक्यांश से मिला के वाक्य, वाक्य से गद्यांश, गद्यांश से स्पीच, भाषण। मतलब ये समझ में आया कि अगर आपको स्पीच आता है तो आपको इंग्लिश आता है। क्यों? स्पीच में पैराग्राफ शामिल है, पैराग्राफ में सेंटेंस शामिल है, सेंटेंस में फ्रेज शामिल है, फ्रेज में वर्ड शामिल है और वर्ड में अक्षर शामिल है। मतलब इसके अंदर सारा चीज शामिल है। हाँ कि ना? तो अगर आप स्पीच बोल लेते हैं, सुन के समझ लेते हैं और लिख लेते हैं, तब मैं मानूंगा कि आप इंग्लिश के क्या आता है? आपको इंग्लिश आता है। हाँ कि ना? तो बेसिकली खेल किसका है? स्पीच। स्पीच समझते हैं ना आप? भाषण। अरे वही वाला जो स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी कहते थे ना, अब हमारे मुख्य अतिथि 2 शब्द कहेंगे और मुख्य अतिथि आए और कहे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। कौन? मुख्य अतिथि। हाँ कि ना? और आप भी कम नहीं थे, आप सुन नहीं रहे थे, आपका ध्यान तो बूंदी मिक्सचर पे था। हाँ कि ना? था कि नहीं था? बूंदी मिक्सचर कैसे लेना है? एक हिंदी वाली मैडम से, एक इंग्लिश वाली मैडम से, गणित वाली मैडम खड़ूस देगी नहीं। आगे ना? तो वही जो आपने भाषण सुना नहीं, आज अपने को उसी के बारे में पढ़ना है। तो बेसिक अपन कहाँ से शुरू करने वाले? स्पीच से। कहाँ से? स्पीच से शुरू करने वाले। और स्पीच को हम कुछ भागों में बांट के पढ़ते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं बेटा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, लाइव चल रहा है ना? ठीक, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं अपन इसको? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भाग होते हैं? इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट होते हैं स्पीच। कितने होते हैं? 8। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने होते हैं बताइए? 8 होते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट, नाउन। सेकेंड, प्रोनाउन। थर्ड, एडजेक्टिव। फोर्थ, वर्ब। फिफ्थ, एडवर्ब। थैंक सभी को, सुमित, लोकेश, मालती। प्रेपोजिशन। 7, कंजंक्शन। और फाइनल 8, इंटरजेक्शन। फाइनल 8 क्या? इंटरजेक्शन। तो मुझे बताइए कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं हमारे पास? 8। कितने होते हैं? 8 होते हैं। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठवा प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने होते हैं? 8 होते हैं। लिखो फटाफट इसको। 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। हो गया? चल अब इधर देखिए, अब हम बात करते हैं इनकी। पहले अपन नाउन समझते हैं। हम सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि पहले ऊपर समझते हैं। ठीक है, नाउन क्या होता है? ठीक है, चलो नाउन क्या होता है बताओ। जो परिभाषा, जो नाउन का आप बचपन से जानते हैं स्कूल से, वो क्या होता है बताइए? इंग्लिश वाला, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, ये जानते हैं ना। पर एक्चुअल में नाउन की परिभाषा ऐसी नहीं है, वो आधी परिभाषा है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन,
प्लेस, थिंग और एन आइडिया। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान नहीं, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम भी हो सकता है। क्या बोला मैंने? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम भी हो सकता है। पर्सन, प्लेस, थिंग, ठीक है, और आइडिया, विचार का नाम। समझे बात को? अब व्यक्ति का नाम मैंने बोला राम, सीता, व्यक्ति का नाम हो गया। वस्तु का नाम पेन, मोबाइल, ठीक है, जानवर भी आ जाते हैं वस्तु में, डॉग, कैट, ये भी आ जाएंगे वस्तु में। फिर किस में आते हैं अपन? स्थान के नाम में दिल्ली, मुंबई। अब आते हैं विचार के नाम में, तो दया का विचार, खुशी का विचार, हाँ कि ना? तो हैप्पीनेस, काइंडनेस, ये जो वर्ड्स होते हैं यहाँ पे क्या है? नाउन है। हैप्पीनेस, काइंडनेस, विक्ट्री, मर्सी, ऑनेस्टी, ये जो सारे वर्ड्स हैं सारे क्या है आपके? नाउन। समझे? बताओ संज्ञा कितनी चीजों का नाम होता है? 4 चीजों का। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। मतलब मैंने संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है, ध्यान रखिएगा। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे कि मैंने क्या बोला? राम, श्याम, मैंने क्या बोला? राम, श्याम, ठीक है, राम, सीता, पेन, मोबाइल, ऐसा। अब आते हैं किस पे? अपन प्रोनाउन पे। किस पे आते हैं अपन? प्रोनाउन पे आते हैं। द वर्ड विच वी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। वह शब्द जिसे हम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं सर्वनाम कहलाता है। क्या बोला मैंने? वह शब्द जिसे हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं सर्वनाम कहलाता है। कैसे? जरा देखो इधर, आपने सुना ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे वर्ड सुने हैं? वो क्या है यहाँ पे? सर्वनाम है। अब बोले सर जब संज्ञा था, जब हम नाम लेके बोल पाते, क्या नाम है आपका? वैष्णवी। जब मैं वैष्णवी को वैष्णवी बोल के बोल पा रहा हूं तो नाउन है ना अपने पास। फिर सर प्रोनाउन क्यों ले रहे हैं? आगे ना, जब नाउन है तो प्रोनाउन को क्यों लिया जाता? हमने मान लिया कि प्रोनाउन को नाउन के स्थान पे लेते हैं, ठीक है, क्यों लेते हैं? सवाल आता है ना मन में, क्यों लेते हैं? जब नाउन ऑलरेडी है, नाम है, किसी का नाम लो ज्यादा बेटर है। उसको वह, यह, है ना, वह लड़की, वह लड़का बोलेगा, क्या मतलब है? अच्छी ध्यान रखिएगा। मैं बार बार, मान लो मुझे आपके बारे में कुछ बोलना हो, वैष्णवी के बारे में, मैं बोलूं वैष्णवी ये, वैष्णवी वो, वैष्णवी ऐसी, वैष्णवी वैसी, वैष्णवी ये, वैष्णवी डैश, वैष्णवी ए, वैष्णवी बी, वैष्णवी सी, 10, 20, 50 जो भी बोलूं मैं वैष्णवी के बारे में, तो बार बार मैं वैष्णवी वैष्णवी बोल रहा हूँ तो आपको लगे पागल है क्या सामने वाला? आखिर बार बार आप नाम लोगे तो वो अजीब लगता है, ऑड लगता है। तो बार बार जो संज्ञा है ना उसके दोहराव से बचने के लिए, नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। समझे बात को? पहला बात तो ये कि बार बार संज्ञा रिपीट ना करना पड़े, उसके बदले हम सर्वनाम का यूज करते हैं, खत्म बात। क्योंकि सर्वनाम बार बार रिपीट होते हैं तो बुरा नहीं लगता, अजीब नहीं लगता, लेकिन जब नाउन, संज्ञा बार बार रिपीट होता है तो अजीब लगता है। पहला बात। दूसरा बात, कभी कभी भैया नाउन बड़े बड़े भी होते हैं, लंबे चौड़े भी नाउन हो जाते हैं। आपका नाम वैष्णवी है, छोटा सा है भाई आपका नाम। पीताम्बर, छोटा सा है आपका नाम। रोशनी, छोटा सा है। लेकिन किसी किसी का नाम तो बड़ा बड़ा होता है ना। यज्ञ परम, पील परम, चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर। याद करो धमाल मूवी, हाँ कि ना? यज्ञ परम, पील परम, चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर। रिपीट करो, नहीं बना रिपीट करते। तो बेटा जब बड़ा बड़ा नाउन होता है तब उसको रिपीट करना मुश्किल होता है, तो कठिन हो जाते हैं। जो कठिन नाउन होता है ना उससे बचने के लिए हमने छोटे छोटे शब्द के क्या बनाए हैं? प्रोनाउन बनाए हैं। तो हम इनको यूज कर लेते हैं, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। समझे बात को? ये जो सारे वर्ड्स है ना ये आपके क्या है? प्रोनाउन है। और बड़े बड़े कठिन कठिन नाउन से बचने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, और संज्ञा के बार बार दोहराव से बचने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है? वी यूज प्रोनाउन फॉर अवॉइडिंग रिपीटेशन ऑफ नाउन एंड फॉर अवॉइडिंग द नाउन्स विच आर वेरी लॉन्ग। ऐसे बड़े बड़े जो नाउन होते हैं उनको अवॉइड करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। यज्ञ परम, पील परम, चिन्ह स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर। अब मुझे बोलना उसके बारे में 4-5 बात, तो मैं नाम लूंगा। यज्ञ परम, पील परम, चिन्ह स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर ऐसा। यज्ञ परम, पील परम, चिन्ह स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर वैसा। यज्ञ परम, पील परम, चिन्ह स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर ये। यज्ञ परम, पील परम, चिन्ह स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर वो। अजीब नहीं लग रहा है? जवान को लखवा ना मार जाए यार, हाँ कि ना? बताओ। तो जो कठिन नाउन होता है ना उनसे बचने के लिए हमने क्या किसका इजाद किया है? प्रोनाउन का। किसका? प्रोनाउन का हमने इजाद किया। क्योंकि क्यों? देखो, यज्ञ परम, पील परम, चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर इतना बड़ा नाम है, उसके लिए इतना बड़ा सा शब्द आ रहा है,
ही, क्या आ रहा है, ही। कोई लड़की का नाम बहुत बड़ा हो तो क्या बोलते हैं अपन, शी, तो हमारा काम बन जाता है। तो एक बार नाउन बोलो ले दे करके, बाकी आप ही शी का प्रयोग करते जाओ। समझे बात को, हाँ कि ना, क्लियर है। तो बताओ संज्ञा के स्थान पे किसका प्रयोग होता है, प्रोनाउन का। नाउन के स्थान पे प्रोनाउन का क्यों होता है, बार बार नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए और कठिन कठिन नाउन के उच्चारण से बचने के लिए। समझे बात को, ठीक है। अब आते हैं अपन किस पे, एडजेक्टिव पे। किस पे आते हैं अपन, एडजेक्टिव पे। क्या होता है एडजेक्टिव, हिंदी में बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं, विशेषण। अभी समझिएगा, अभी हमारा पहला क्लास है, समझना ही बस है। विशेषण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको विशेषण बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव पे आते हैं, विशेषण पे आते हैं। अब मैंने बोला मान लो, ठीक है, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर हैंडसम, यू आर स्मार्ट, हाँ कि ना। तो आपकी विशेषता सुंदर है, आपकी विशेषता हैंडसम है, आपकी विशेषता स्मार्ट है। समझे बात को, हाँ कि ना। तो ये जो विशेषता बताने वाले जो शब्द है ना, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी दे, एडजेक्टिव कहलाता है, विशेषण कहलाता है। क्या बोला मैंने, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की, मतलब एडजेक्टिव केवल संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है। तो वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी दे, एडजेक्टिव कहलाता है। The word which tells more about the noun or pronoun that is called an adjective. क्लियर है बात। तो वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी दे, वो एडजेक्टिव। नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, वो एडजेक्टिव। नहीं समझे कोई बात नहीं। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की तारीफ या बुराई करे, क्या बोला मैंने, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की तारीफ या बुराई करे, वो एडजेक्टिव होता है। लास्ट वाला तो याद हो गया होगा, खासकर लड़कियों को। क्यों, बुराई शब्द जो छुपा हुआ है उसमें, हाँ कि ना। तारीफ और बुराई लड़कियों का एकदम फेवरेट है भाई। तारीफ सुनना पसंद है और बुराई करना पसंद है, हाँ कि ना। समझे बात को। तो द वर्ड विच टेल्स मोर अबाउट द नाउन और प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की तारीफ या बुराई करे, विशेषण कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। क्लियर है बात। मैंने क्या बोला, स्मार्ट। मैंने क्या बोला, स्मार्ट बोल दिया। मान लो जैसे मैंने किसी को क्या बोल दिया, मैंने किसी को स्मार्ट बोल दिया, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया किसी को, ब्रेव। क्या बोल दिया मैंने, ब्रेव बोल दिया, साहसी, आगे ना। तुम बुद्धिमान हो, तुम साहसी हो, मैंने बोल दिया। समझे बात को, ठीक। तो वहां पे क्या है, वो एडजेक्टिव है वो शब्द। समझे। राम एक अच्छा लड़का है, राम इज द गुड बॉय, वहां पे गुड क्या है, एडजेक्टिव। मतलब कोई भी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की तारीफ या बुराई, केवल तारीफ नहीं, स्कूल में बताया जाता है कि बेटा जो तारीफ करने वाला शब्द है वो एडजेक्टिव होता है। हाँ, बुराई भी आप करें तो वो भी एडजेक्टिव होता है। आप किसी को सुंदर बोले, यू आर गॉर्जियस, यू आर ब्यूटीफुल, वो तारीफ है। किसी को आप बदसूरत बोले, यू आर अगली, वो भी उसकी विशेषता है, भले बुराई है कि ना, पर विशेषता है कि नहीं है। और देखो वो जो सबसे सुंदर वाला लड़का है उसको बुला के लाओ, तो वो पहचान कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जो सबसे बदसूरत वाला लड़का है उसको बुला के लाओ, तो वो भी तो विशेषता है ना, दोनों तो विशेषता थे। तारीफ और बुराई विशेषता है, ठीक। आगे आते हैं अपन किस पे, वर्ब पे। किस पे आते हैं अपन, वर्ब पे आते हैं। वर्ब क्या होता है देखते हैं भैया। वर्ब होता है क्रिया। क्या होता है, क्रिया। द वर्ड विच शोज एन एक्शन, समथिंग हैपन और एग्जिस्ट। क्या बोला मैंने, द वर्ड विच शोज एन एक्शन, समथिंग हैपन और एग्जिस्ट। वह शब्द जो किसी कार्य के करने, किसी कार्य के होने या किसी कार्य के अस्तित्व को दिखाए, क्या कहलाता है आपका, क्रिया कहलाता है। वह शब्द जो किसी कार्य के करने, किसी कार्य के होने या किसी कार्य के अस्तित्व को, समझना, किसी कार्य के करने की जब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई एम रनिंग, मैं काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो मेरे द्वारा काम कर रहा है, हो रहा है, तो रनिंग क्या है आपका, वर्ब है। पर कोई काम कभी कभी बिना करे हो जाता है ना, जैसे मैं गिर गया, आई फॉल डाउन, आई फेल डाउन। तो जो फॉल वर्ड है ना, वो तो खुद हो गया ना, हाँ कि ना। अरे भैया आप जानबूझ के गिरते, गलती से गिरते हैं, अपने आप हो जाता है ना। कि ऐसा करते हो आप, मन पड़ता है तो पटकाते चलते हो रोड में, थोड़ी है मन किया पटका गए 2 बार, तो थोड़ी होता है भाई। करते हैं क्या, नहीं, खुद से गिर जाते हैं गलती से, हाँ कि ना। समझे बात को। तो वो भी क्या है आपका, वर्ब है। और जो शब्द किसी क्रिया की अस्तित्व को बताए, वो भी क्या है आपका, वर्ब है। द वर्ड विच टेल्स एन एक्शन, समथिंग हैपन और एग्जिस्ट, ठीक है। वर्ब समझ में आया, कुछ नहीं, अभी हिंदी में पहुंचाना वर्ब को, एकदम आसान सा तरीका। वह शब्द जिसको सुनकर ऐसा लगे कि जब हम इसको करने जाएंगे तो या तो मेहनत लगेगा, या तो पसीना निकलेगा, या फिर थकान महसूस होगा, वह क्या होता है, वर्ब होता है। क्या बोला मैंने, वह शब्द, कोई भी शब्द जब आप उसको सुनो तो सोचो कि जब मैं इस काम को करूंगा, क्या मेहनत लगेगा, क्या थकान महसूस होगा, क्या पसीना निकलेगा, तीनों में से कुछ एक भी महसूस हुआ, सोच के देखना है बस, तो वरना वो क्या, वो शब्द क्या है आपका, वर्ब है। मैंने बोला जंप, मैंने क्या बोला, आप सोचो कि आप कूद रहे हो,
सोचो जरा, कूद रहे हो, थकान महसूस हो रहा है, होगा कि नहीं होगा, पसीना निकलेगा कूदने में, हाँ कि ना, मेहनत लगेगा नहीं लगेगा। तो जंप वर्ड क्या है आपका, वर्ब है। मैंने बोला रन, मैंने क्या बोला, रन। अब सोचो कि आप दौड़ रहे हो, मेहनत लग रहा है, पसीना निकल रहा है, थकान महसूस हो रहा है, तो भी क्या है आपका, वर्ब है। समझे बात को, हाँ कि ना। तो वो शब्द जिसको सुनकर ऐसा लगे कि जब हम उसको करने जाएंगे तो या तो मेहनत लगेगा या तो थकान महसूस होगा, तो पसीना निकलेगा, वो क्या कहलाता है आपका, क्रिया कहलाता है, वर्ब कहलाता है। समझे बात को। द वर्ड विच टेल्स एन एक्शन समथिंग हैपन और एग्जिस्ट, या फिर द वर्ड विच शोज एन एक्शन समथिंग हैपन और एग्जिस्ट। समझे बात को, हाँ कि ना। जैसे मैंने बोला स्टार्ट, मैंने क्या बोला, एक वर्ड स्टार्ट, क्या बोला मैंने, स्टार्ट बोला। मुझे बताओ किसी चीज को स्टार्ट करने में, शुरू करने में मेहनत लगता है कि नहीं लगता है, लगता है ना। कोई भी काम शुरू करने में मेहनत लगता है नहीं लगता है। मान लो अभी मेरी गाड़ी में किक सेल्फ है, क्या है, सेल्फ है मेरी गाड़ी में, मान लो सेल्फ सिस्टम नहीं रहता, क्या रहता, किक सिस्टम रहता। मैं बोला भाई मेरी गाड़ी स्टार्ट करो, तो किक मार के थकते कि नहीं थकते, थकते ना। तो मेहनत लगा ना, जिस भी काम को करने में मेहनत लगे, पसीना निकले या थकान महसूस हो, याद रखना बेटा, वो क्या होता है आपका, वर्ब होता है, क्रिया होता है। जैसे मैंने क्या लिख दिया, स्टार्ट। समझे बात को। कंप्लीट में भी वैसे होगा, कॉपी कंप्लीट करो, मेहनत लगेगा नहीं लगेगा, आगे ना। तो उसमें भी ऐसे, तो जिस भी शब्द को सुन के आपको ऐसा लगे कि जब आप इसको करने जाएंगे तो या तो मेहनत लगेगा या तो थकान महसूस होगा या तो फिर क्या होगा, पसीना निकलेगा, वो क्या होगा आपका, वर्ब होगा वो शब्द। ठीक, आते किस पे अपन, एडवर्ब में। किस पे आते हैं अपन, एडवर्ब में। एडवर्ब जानते हैं ना क्या होता है, क्रिया विशेषण। क्या होता है, क्रिया विशेषण। स्कूल में बताया गया ना कि वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए, क्या कहलाता है वो, क्रिया विशेषण कहलाता है। क्या बोला मैंने, वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए, क्या कहलाता है वो, क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एडवर्ब जो है ना, क्रिया विशेषण, वो केवल केवल बेटा क्रिया बस की विशेषता को नहीं बताता, याद रखिएगा, वो 4 चीजों की विशेषता को बताता है। एक एडवर्ब जो होता है वो 4 चीजों, कितनी चीजों की, 4 चीजों की विशेषता को बताता है। पहला तो वर्ब की विशेषता बताता ही बताता है। ठीक है, देखो ये एडवर्ब जो है ना, ये वर्ब की विशेषता बताता ही बताता है, क्योंकि इसका काम ही वो है कि वर्ब की विशेषता बताना। दूसरा, ये एक एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है। तीसरा, अपने जैसे किसी एक और एडवर्ब की भी विशेषता बता सकता है। और जरूरत पड़ने पर पूरे वाक्य की भी विशेषता को बता सकता है। कौन, एक एडवर्ब, याद रखिए, समझे बात को। एक एडवर्ब जो होता है वो वर्ब की, एक एडवर्ब जो होता है वो वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की, किसी एक और अपने जैसे एक और एडवर्ब की, या फिर पूरे पूरे वाक्य की विशेषता को बता सकता है। ठीक है, द वर्ड विच टेल्स अबाउट a verb, an adjective, another adverb, or even a whole sentence, या फिर the word which modifies a verb, an adjective, another adverb, or even a whole sentence। वह शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बता दे, किसी विशेषण की विशेषता बता दे, किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बता दे, या पूरे पूरे वाक्य की विशेषता बता दे। तो वह शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया विशेषण। वह शब्द जो किसी एडजेक्टिव की विशेषता बता दे, क्रिया विशेषण। वह शब्द जो अपनी तरह किसी एक और क्रिया विशेषण की विशेषता बता दे, वो भी क्रिया विशेषण। और जरूरत पड़ने पे ये पूरे पूरे वाक्य की भी विशेषता को बता सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये कितनी चीजों की विशेषता बताते हैं, ये 4 चीजों की। एक तो वर्ब की, दूसरा एडजेक्टिव की, तीसरा अपनी तरह किसी एक और एडवर्ब की, या चौथा पूरे पूरे वाक्य की। और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन की। एडजेक्टिव आपके नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। कौन, एडजेक्टिव आपके नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताएगा। और एडवर्ब एडजेक्टिव की, सॉरी एडवर्ब वर्ब की, एडजेक्टिव की, एक और एडवर्ब की, और पूरे पूरे वाक्य की। एडजेक्टिव इन दोनों की विशेषता बताएगा, इसको विशेषण बोलते हैं। लेकिन क्रिया विशेषण वर्ब की क्रिया की विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव की मतलब एक विशेषण की भी विशेषता बताएगा, फिर अपने जैसे एक और एडवर्ब की क्रिया विशेषण की विशेषता बता देगा, और जरूरत पड़ने पूरे पूरे वाक्य की भी विशेषता को बता देगा। जनरली एडवर्ब जो होते हैं ना भैया, उनके लास्ट में एल वाई जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, एल वाई। हालांकि सब में नहीं होता है सब, बहुत सारे एडवर्ब बिना एल वाई के भी होते हैं, और बहुत सारे एल वाई वाले शब्द एडवर्ब भी नहीं होते, एडजेक्टिव भी होते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः जिस शब्द के अंत में एल वाई जुड़ा होता है वो या तो एडवर्ब होता है या तो वो एडजेक्टिव होता है। अगर मान लो 100 शब्द हैं ऐसे जिनके लास्ट में एल वाई है, उसमें से 60 शब्द आपके एडवर्ब होते हैं और 40 एडजेक्टिव होते हैं, ध्यान रखिए, समझे बात को। तो एडवर्ब जो होते हैं उनके लास्ट में एल वाई लगा होता है। मैंने बोला क्या, कामली, मैंने क्या बोला, कामली, CALMLY, कामली मतलब क्या होता है, शांतिपूर्ण ढंग। तो किसी भी, समझना, पहली बात तो समझ में आया कि एडवर्ब क्या होता है, जो कि विशेषता बता किसको, 4 चीजों की। पहला वर्ब की, एक एडजेक्टिव की, एक और एडवर्ब की, और पूरे पूरे वाक्य की।
अगली बात अलग से व्यवहारिक तौर पर समझिए, जो एडवर्ब होता है ना, किसी काम के करने के ढंग को बताता है। क्या होता है? किसी काम के करने के ढंग को, कि कोई काम कैसे किया जा रहा है। क्रिया की विशेषता, तो क्रिया कैसे हो रहा है उसकी विशेषता, उसका ढंग बताने वाला शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। हाँ कि ना? समझे बात को? मतलब कामली, कामली का मतलब क्या होता है? शांतिपूर्ण। देखो लास्ट में एल वाई आया कि नहीं आया? आया ना, बताया था ना मैं अभी। एडवर्ब के लास्ट में एल वाई आता है सामान्यतः, और एडजेक्टिव के में भी आता है कुछ कुछ के में। ठीक है, मैंने क्या बोला? कामली। क्या बोला मैंने? कामली। कामली का मतलब क्या है? शांतिपूर्ण ढंग से। क्या है? शांतिपूर्ण ढंग से। तो कोई काम आप करो, वो क्रिया है, और काम करने का ढंग कैसा? शांतिपूर्ण ढंग। तो क्या है आपका? एडवर्ब है। समझे बात को? आगे आते हैं अपन किस पे? प्रेपोजिशन पे। किस पे आते हैं? प्रेपोजिशन पे। ठीक है, प्री का मतलब क्या होता है? पहले, और पोजिशन का मतलब क्या होता है? स्थिति। ये जो प्रीपोजिशन है ना, ये नाउन और प्रोनाउन के पहले आते हैं उसकी स्थिति बताने के लिए। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन की स्थिति बताते हैं। ये विशेषता बताएगा और ये इनकी स्थिति बताएगा। समझे बात को? तो जो एडजेक्टिव जो 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 प्रीपोजिशन होते हैं ना, प्री मतलब पहले, ये पहले आते हैं, और क्या करते हैं? ये पोजीशन बताते हैं। ठीक है, समझे बात को? ठीक, तो नाउन और प्रोनाउन के पहले आने वाला शब्द और उसकी स्थिति को बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन। तो क्या बेटा प्रीपोजिशन केवल स्थिति बताता है क्या? नहीं, प्रीपोजिशन भी चार चीज बताएगा। जैसे एडवर्ब चार चीजों की विशेषता बता रहा था, वैसे ये चार चीज बताएगा। समझे? ये संज्ञा सर्वनाम की स्थिति बता सकता है, उसकी दिशा बता सकता है, उसका समय बता सकता है, और उसका दूसरे वस्तु के साथ विशेष संबंध को बता सकता है। ठीक है, द वर्ड विच टेल्स डायरेक्शन, टाइम, लोकेशन और स्पेशल रिलेशन। क्या बोला मैंने? द वर्ड विच टेल्स डायरेक्शन, दिशा, टाइम, समय, लोकेशन, उसकी स्थिति, और स्पेशल रिलेशन मतलब दूसरे वस्तु के साथ विशेष संबंध को बताए। ठीक है, द वर्ड विच टेल्स डायरेक्शन, टाइम, लोकेशन और स्पेशल रिलेशन ऑफ अ सब्जेक्ट। क्लियर है बात? तो वह शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की दिशा, स्थिति, समय या विशेष संबंध को दिखाए, वो प्रीपोजिशन कहलाता है। आप सुना होगा ना, इन, ऑन, एट, इनटू, अबव, ओवर, अंडर। सुने हो नहीं सुने हो? तो वो क्या है आपके प्रीपोजिशन में? तीन लिख दे रहा हूं। क्या लिख रहा हूं मैं? तीन। इन, ऑन और एट। क्या लिख रहा हूं मैं? इन, ऑन और एट लिख दे रहा हूं मैं, अभी तीन लिख दे रहा हूं। समझे बात को? समझा? जैसे ये मेरा फोन है, जैसे ये क्या है? मेरा फोन है। अब मैं इस फोन को इस पोडियम के ऊपर रख रहा हूं। क्या बोलते हैं इसको? पोडियम बोलते हैं। अब मैं इस फोन को इस पोडियम के ऊपर रख रहा हूं। समझे बात को? ठीक, तो अब मैं अपने फोन की स्थिति बताऊं, तो मैं फोन इज ऑन द पोडियम। हाँ कि ना? ऑन आया कि नहीं आया बेटा? है ना? ऑन ऊपर का। ठीक है, और इस फोन का संबंध है कि नहीं है इस पोडियम से? है ना, वो आपस में जुड़ करके रखे हुए हैं। इसकी स्थिति है कि नहीं है पोडियम के ऊपर? कि ना? समझे बात को? तो वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की दिशा, स्थिति, समय या विशेष संबंध को बताए, वो प्रीपोजिशन कहलाता है। बहुत सारे होते हैं, इन, ऑन, एट, इनटू, अबव, ओवर, अंडर। समझे बात को? बहुत सारे होते हैं। हमने क्या लिखा? तीन लिख दिया। क्या लिखा हमने? तीन लिखा, इन, ऑन और एट। समझ गए क्या होता है प्रीपोजिशन? आते हैं अपन किस पे? कंजंक्शन पे। किस पे आते हैं अपन? कंजंक्शन पे आते हैं। क्या होता है कंजंक्शन? देखो कंजंक्शन बेसिकली, इसको आप क्या मानो? पंडित। क्या मानिए आप इसको? पंडित मानिए। मुझे बताइए पंडित का काम क्या होता है? जोड़ने का काम होता है। क्या काम होता है? जोड़ने का होता है। वेरी गुड। वैसे ही कंजंक्शन का काम भी जोड़ने का होता है। समझे बात को? और कंजंक्शन दो बराबर चीजों को जोड़ता है, जैसे पंडित दो बराबर चीजों को जोड़ता है। समझे बात को? ठीक, क्या नाम बताए थे भैया आपका अपना? नाम क्या बताए थे? पीताम्बर। अब मान लो भाई को शादी करना है, पीताम्बर भाई को, मुस्कुरा कैसे रहा है भाई? ठीक, अब मान लो पीताम्बर भाई को शादी करना है कि ना? अब ये भैया पहुंच गया घोड़ी लेकर मंदिर, घोड़ी पकड़े, कहाँ पहुंच गए? मंदिर। बोले पंडित जी ये लो घोड़ी, शादी करा दो। पंडित जी क्या करेंगे? शादी बाद में मारेंगे पहले दौड़ा के। हाँ कि ना? हाँ कि ना? क्योंकि समझिए ये भैया मनुष्य है, और शादी किसे कराने बोल रहे हैं? घोड़ी की। कैसे करो यार पीताम्बर भाई? अब मान लो करा भी दिए शादी, बच्चे कैसे होंगे? आधा आदमी आधा घोड़ा, पॉसिबल है क्या? नहीं। तो पंडित भैया शादी कराएगा ही नहीं। समझे बात को? क्योंकि जो पंडित होता है वो दो बराबर चीजों को जोड़ता है। किसको? दो बराबर चीजों को। मतलब पंडित बोलेगा कि बेटा तुम मनुष्य हो, तो एक दूसरा मनुष्य खोज करके लाओ। क्या बोलेंगे? बेटा तुम मनुष्य हो, दूसरा मनुष्य खोज करके लाइए। तब अगर आप वो क्या है? पुरुष है, तो अगर इंसान है तो आपको दूसरी महिला इंसान लाना ही पड़ेगा। हाँ कि ना? तो दो बराबर हुए कि नहीं हुए? और दो बराबर चीजों को जोड़ने वाला शब्द क्या है बेटा? कंजंक्शन है, पंडित है। समझे बात को? बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं। ये परिभाषा की मैं बात करूं तो द वर्ड विच कनेक्ट्स टू वर्ड्स, टू फ्रेज और टू सेंटेंसेस। क्या परिभाषा? द वर्ड विच कनेक्ट्स टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस और टू सेंटेंसेस। वह शब्द
जो दो शब्दों को जोड़े, दो वाक्यांशों को जोड़े और दो वाक्यों को जोड़े, वो कंजंक्शन कहलाता है, जोड़ने का काम है इसका। बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, बिकॉज, इफ, ऑल्दो, एज, बोथ, एंड, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ये सारे क्या है आपके कंजंक्शन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक कंजंक्शन लिख दे रहा हूँ, क्या, एंड। क्या लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, एंड लिख दे रहा हूँ, समझे बात को। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया ना। अब देखते हैं इंटरजेक्शन, हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखते हैं बेटा हम लोग इंटरजेक्शन क्या होता है, समझे। इंटरजेक्शन क्या होता है अपन ये देख लेते हैं। इंटरजेक्शन कुछ नहीं, इट इज द नेम ऑफ अवर सडन फीलिंग। क्या है वो हमारे, इट इज द नेम ऑफ अवर सडन फीलिंग। ये हमारी अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं का नाम है। किसी परिस्थिति को देख करके अचानक उत्पन्न हुई भावना का नाम है, समझे बात। रास्ते पे पैदल चलते हैं आप लोग, लड़कियों चलते हो पैदल रास्ते पे, तो पैदल चलते हो तो कोई ना कोई आए बाएं बाइक चलाने वाला तो मिल ही जाता है। आए मैं बाइक चलाता है, क्या बोलते हो उसको, क्या बोलते हो। सर गाली बक के नहीं बता सकती बोल दो, नहीं गाली तो देते हो उनको, हाँ कि ना, समझिएगा। पर क्या घर से सोच के आए थे क्या, इधर देखिए, पर क्या घर से सोच के आए थे क्या कि ऐसे बाइक वाला मिलेगा तो उसको ये बोलना है करके, नहीं ना। आपने तुरंत देखा और तुरंत उत्पन्न भावना हुई, आपने तुरंत बोल दिया, हाँ कि ना, जो मन में आपने तुरंत बोल दिया। तो किसी परिस्थिति को देख करके अचानक उत्पन्न हुई भावना का नाम क्या है, इंटरजेक्शन है। इट इज द नेम ऑफ आवर सडन फीलिंग। किसी परिस्थिति को देख करके अचानक उत्पन्न हुई भावना का नाम क्या है आपका, इंटरजेक्शन है, ध्यान रखिएगा, समझे। ऐसा बनना, मान लो आपके पिताजी की उम्र के व्यक्ति, मान लीजिए कौन, आपके पिताजी की उम्र के व्यक्ति बाइक चला रहे हैं। आप पिताजी की उम्र समझ रहे हैं, एकदम आराम से चलाते हैं वो लोग बाइक। अब एकदम बाइक चला रहे हैं बेचारे, धीरे धीरे 20-15-20 की स्पीड में चला रहे हैं आराम से। अचानक बेचारे गिर जाते हैं, क्या बोलोगे, ओह, क्या बोलोगे, ओह बुरा हुआ, हाँ कि ना। अब बेचारे मान लो गिर के थोड़ा दूर घिसाते हुए चले गए, क्या बोलोगे, आश, क्या बोलोगे, आश बोलोगे, हाँ कि ना। पर क्या घर से सोच के आया था कि वो मोटू अंकल गिरेंगे तो ओ या आश बोलोगे, नहीं ना बेटा। तो उसी परिस्थिति को आपने देखा और तुरंत अंदर से भावना आया, है ना, ओ और आश, तो आपने तुरंत बोल दिया। तो वो जो ओ और आश, वो जो शब्द है ना, वो क्या है आपकी सडन फीलिंग है, अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं का नाम है। तो वो क्या है, किसी परिस्थिति को देख करके अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं का नाम इंटरजेक्शन है। जैसे ये वाले लाइन पे जाते हैं आप लोग, ये वाले लाइन पे, गोल बाजार वाले लाइन पे गए पैदल, गए हो, हाँ पैदल या गाड़ी में जाते हैं ना, तो वहां पे देखते हैं बहुत सारा ड्रेस पहने पहने मैनिक्विन्स लगी होती है। उनको देख के आप क्या बोलते हैं, वाव, क्या बोलते हो, वाव, हाँ कि ना। तो क्या घर से सोच के आ रहे थे क्या कि उसको ड्रेस को देखेंगे तो आप वाव बोलेंगे, नहीं ना, समझे। अचानक आपने देखा और अचानक मन से, भाई एक्चुअल बात है, महिलाएं जो होती है, जो लड़कियां होती हैं, वो खाली देखती हैं बस चीजों को अच्छे से। जैसे कि समझना, कोई मूवी वगैरह चल रहा होता है ना, मूवी वगैरह चल रहा होता है, तो हीरो हीरोइन नाच रहे मान लो, हाँ कि ना। तो जो लड़कियां है ना घर की, माता जी हो या कोई भी हो, वो देख रही है कि हीरोइन का कपड़ा कितना सुंदर है, बाल कितना सुंदर है, ज्वेलरी कितना सुंदर है, नाखून कितना सुंदर है। और लड़के हम क्या कर रहे हैं, हम हीरोइन को देख रहे हैं। गलत मत समझना भाई, मतलब उसके अभिनय को देख रहे हैं, आगे ना। हीरोइन देखने का मतलब है हम अभिनय को देख रहे हैं, कैसे एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन लड़कियां क्या देख रही हैं, चीजों को देख रही हैं, हाँ भाई। और क्या बोला आपने, वाव, लेकिन सोच के नहीं देते क्या घर से आप कि रास्ते पे कुछ अच्छा दिखेगा तो वाव बोलेंगे, नहीं, अचानक दिखा और अचानक आपने क्या बोला, वाव बोला। तो यही सब जो वर्ड्स है ना, ये आपके सडन फीलिंग है। जैसे मान लो आपका 500 का नोट नहीं मिल रहा है, 3-4 दिन से घर में 500 का नोट आपका गुम गया, नहीं मिल रहा है। आपका छोटा भाई या बहन आपको अचानक ला के देता है, हालांकि संभावना बहुत कम है, मिलेगा तो खुद रख लेगा वो आगे ना। लेकिन मान लो वो ला करके दिया, ठीक है, अब उसने आपके हाथ में ला करके दिया, तो आप क्या बोलोगे, शाबाश बेटा, क्या बोलोगे, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो क्या क्या सोच करके थे क्या कि वो 500 रुपए ला के देगा तो आप उसको शाबाश बोलेंगे, नहीं, अचानक उस परिस्थिति में उत्पन्न हुई भावना का नाम है, समझे बात को। कौन कौन सा, ओह, आश, ALS आश होता है ना। ब्रावो, ब्रावो का मतलब होता है बेटा शाबाश, क्या होता है, शाबाश। ब्रावो का मतलब क्या होता है, शाबाश होता है। ओह, आश, ब्रावो, वाव, वाव। ये जो सारे वर्ड्स होते हैं ना, यहाँ पे क्या है, इंटरजेक्शन। क्या है ये आपके, इंटरजेक्शन। आप समझ में आया आपको पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, पक्का पक्का क्लियर है। ये होता है आपके पार्ट ऑफ स्पीच। अब देखिए जरा, एक भाषण बोल के, एक स्पीच बोल के देखूं ये सारी चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मैं एक भाषण देके देखता हूँ, बताना ये सारा चीज आया कि नहीं आया। अब मैं भाषण दूंगा किसके ऊपर, गांधी जी के ऊपर, बेटा किसके ऊपर, गांधी जी के ऊपर। अब ध्यान से सुनो जरा इधर, बोलो गांधी जी, हुज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। नाउन आ गया कि नहीं आ गया बेटा, बताओ, एक स्पीच में नाउन आ गया ना पहले।
अब पारे किसका, प्रोनाउन का। अब मैं बोलूं मोहनदास करमचंद गांधी ऐसे, मोहनदास करमचंद गांधी वैसे, मोहनदास करमचंद गांधी ये, मोहनदास करमचंद गांधी वो, तो अजीब नहीं लग रहा, बोलने में तकलीफ हो रहा है, हाँ कि ना। तो फिर हम एक बार नाम ले लिए हैं, हुज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी, नाउन आ गया। फिर हम बार बार नाम नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, प्रोनाउन। मैं क्या बोलूंगा, ही वॉज अ ग्रेट मैन, क्या बोलूंगा मैं, ही वॉज अ ग्रेट मैन। ही आया कि नहीं आया, प्रोनाउन आया कि नहीं आया, तो मैंने क्या बोला, ही वॉज अ ग्रेट मैन, समझे। अब पारे किसका, एडजेक्टिव का। तो सेम सेंटेंस मैंने क्या बोला था, ही वॉज अ ग्रेट मैन, उनकी विशेषता कि वो महान व्यक्ति थे। तो विशेषता गांधी जी नाउन है, ही प्रोनाउन है, तो ही की विशेषता कि वो महान थे, तो ग्रेट आया ना, एडजेक्टिव आया कि नहीं आया, आया ना, ही वॉज अ ग्रेट मैन, एडजेक्टिव आया कि नहीं आया, समझे। अब पारे किसका, वर्ब का। मैंने बोला ही स्टार्टेड, मतलब गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह, क्या बोला मैंने, गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह। स्टार्ट वर्ड आया कि नहीं आया बेटा, आया ना। तो स्टार्टेड मैंने बोला ना, गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह, तो वर्ब आया कि नहीं आया, स्पीच में आया ना, वर्ब भी आ गया, समझे। आगे बढ़ते हैं अपन। मैंने बोला गांधी जी कंप्लीटेड सत्याग्रह, कंप्लीटेड भी वर्ब है, क्या है, कंप्लीटेड भी वर्ब है। मैंने बोला गांधी जी कंप्लीट सत्याग्रह, गांधी जी ने सत्याग्रह को पूर्ण किया। अब काम क्या किया, कंप्लीट करने का, और कंप्लीट करने का ढंग बता दूं तुम्हें, तो गांधी जी ने सत्याग्रह शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण किया, इसे शांतिपूर्ण ढंग से कंप्लीट किया। तो गांधी जी वॉज कंप्लीटेड सत्याग्रह कामली, समझे बात को, गांधी जी कंप्लीटेड सत्याग्रह कामली, गांधी जी ने सत्याग्रह पूर्ण किया। और पूर्ण करना भी काम है ना, तो काम करने का ढंग, पूर्ण करने का ढंग कैसा है, कामली, शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने काम को पूर्ण किया, सत्याग्रह को पूर्ण किया। एक एडवर्ब आया कि नहीं आया, आ गया। स्पीच में देखो, स्पीच में सब आ रहे हैं। फिर बात है किस पे, प्रीपोजिशन में। अब मैं बोलूं गांधी जी वॉज born on 2nd October 1869, गांधी जी was born on 2nd October 1869 at पोरबंदर इन गुजरात। तो गांधी जी was born on 2nd October 1869, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, समझे बात को। कहां पर, गुजरात के पोरबंदर में। तो गांधी जी was born on आया कि नहीं, ऑन आया कि नहीं आया, आया ना। गांधी जी was born on 2nd October 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात, आया कि नहीं आया। देखो प्रीपोजिशन, मेरी भाषा एक ही भाषा दे रहा हूं मैं, तो प्रीपोजिशन भी आया कि नहीं आया, एक ही स्पीच में आ रहा है। अब बात करते हैं कंजंक्शन की। मैंने बोला गांधी जी वॉज ब्रेव एंड हैंडसम, क्या बोला मैंने, गांधी जी वॉज ब्रेव एंड हैंडसम। गांधी जी क्या थे, ब्रेव मतलब साहसी, हैंडसम मतलब सुंदर थे। गांधी जी सुंदर थे कि नहीं थे जी, कौन बोल रहा है बाल नहीं था गांधी जी का, कोई बात नहीं बेटा, फिर भी सुंदर थे, हाँ कि ना। सुंदरता का तात्पर्य क्या समझते हैं आप आज की डेट में, जिसके आगे पीछे लोग घूमे, हाँ कि ना, जिसके आगे पीछे लोग घूमे वही तो सुंदर है, हाँ कि ना भाई। या फिर लड़कियां जिसके आगे पीछे घूमे वो सुंदर है। अभी भाई 10 का नोट गिरा के देख लो, कोई भी लड़की उठा सीधा उठा के चुम्मी देंगे किसको, महात्मा गांधी, सीधा टकले पे चुम्मी, हाँ कि ना, सिर पे सीधा। हमारे में परंपरा है ना नोट को चुमने, पैसे के चुमने का। अब पैसे में कौन रहता है, महात्मा गांधी। तो बताओ महात्मा गांधी हैंडसम है कि नहीं है, हैंडसम है ना। मनी इज वेरी हैंडसम डूड, मनी क्या है, बहुत ज्यादा हैंडसम चीज है, याद रखिएगा। तो पैसा हैंडसम है कि नहीं है, महात्मा गांधी हैंडसम है कि नहीं है। चलो छोड़ो, लड़कियां जलती है महात्मा गांधी की सुंदरता से, छोड़ो। तो हमने क्या बोला, महात्मा गांधी वॉज ब्रेव एंड स्मार्ट, क्या बोला मैंने, महात्मा गांधी वॉज ब्रेव एंड स्मार्ट। तो ब्रेव एडजेक्टिव है कि नहीं है बेटा, स्मार्ट एडजेक्टिव है कि नहीं है, दोनों सेम है ना। जोड़ा किससे मैंने, एंड से, किससे, एंड से। तो महात्मा गांधी वॉज ब्रेव एंड स्मार्ट। और कंजंक्शन दो बराबर चीजों को जोड़ता है, दो नाउन नाउन को जोड़ सकता है, दो प्रोनाउन प्रोनाउन को, दो एडजेक्टिव एडजेक्टिव को, दो वर्ब वर्ब को, दो एडवर्ब एडवर्ब को। जैसे कि राम एंड श्याम, एंड आया ना। ही एंड सी, एंड आया ना, ही और सी दोनों अब क्या है, प्रोनाउन है। स्मार्ट एंड ब्रेव, अभी बोला गांधी जी वॉज ब्रेव एंड स्मार्ट, या स्मार्ट एंड ब्रेव, तो दो एडजेक्टिव को जोड़ा कि नहीं जोड़ा। तो आ गया कंजंक्शन, हाँ कि ना, आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे आते हैं अपन किस पे, इंटरजेक्शन पे। किस पे आते हैं अपन, इंटरजेक्शन पे आते हैं। किस पे आते हैं, इंटरजेक्शन पे आते हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहता हूँ, महात्मा गांधी जो भी आपने हमारे लिए किया वो क्या है, उसके लिए शाबाश, उसके लिए मैं शाबाशी दे रहा हूँ। ब्रावो मिस्टर महात्मा गांधी फॉर डूइंग सच थिंग्स फॉर अस, क्या बोला मैंने, ब्रावो मिस्टर महात्मा गांधी, शाबाश गांधी जी हमारे लिए इतनी चीजों को करने के लिए। तो देखो ब्रावो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो मुझे बताओ, ये ऐसे है ना, यहाँ पे कॉमा लगा लीजिएगा, यहाँ पर क्या है, एक्सक्लामेशन मार्क है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। इंटरजेक्शन आया कि नहीं आया, बताओ बेटा, एक स्पीच में ये सारी चीजें आई कि नहीं आई, आई ना, आ कि ना।
तो बताओ एक स्पीच इंपॉर्टेंट है कि नहीं है ना? तो आपको इन्हीं सारी चीजों को अलग अलग पढ़ना है। पहले हम नाउन पढ़ेंगे, फिर अपन प्रोनाउन पढ़ेंगे, फिर अपन एडजेक्टिव पढ़ेंगे, फिर अपन वर्ब पढ़ेंगे, फिर एडवर्ब पढ़ेंगे, फिर प्रीपोजिशन, फिर कंजंक्शन और फिर इंटरजेक्शन अपन लास्ट में पढ़ेंगे। समझे बात को? हाँ कि ना? इतनी चीज समझ में आई आपको? ये लिख लिए थे, ये वाला हो गया था, ये लिख लिए थे, ये वाला लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लीजिए आप लोग। आराम से लिखिए। तो बताइए कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? 8। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे मैंने लिखवाया है वैसे लिख लीजिए। अपन फिर क्या शुरू करेंगे? नाउन शुरू करेंगे। ठीक है, तो नाउन की परिभाषा क्या है? A noun is the name of any person, place, thing or an idea. संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम हो सकता है। लिख लीजिए फटाफट। There are 8 parts of speech in English grammar. First noun, second pronoun, third adjective, fourth verb, fifth adverb, sixth preposition, seventh conjunction, 8 interjection। कुछ लोग आर्टिकल को भी जोड़ देते हैं, अपने को नहीं जोड़ना है, आर्टिकल अपना अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अपन अगले क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? नाउन पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर अपन आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने बेसिक ओवरव्यू देखा है, फिर अपन नाउन शुरू करेंगे, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, फिर कंजंक्शन और फिर इंटरजेक्शन को अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इन सबको ये पूरा पढ़ने में आपको 2 महीने लग जाएगा। ये पूरा पढ़ने में बहुत सारी चीजें हैं इसमें। जो आप छोटा मोटा पढ़ते हैं ना, नाउन एक दिन में पढ़ कंप्लीट कर ले, वैसा नहीं पढ़ेंगे अपन। बहुत डीप जा करके बहुत कुछ चीजें होती हैं, वो सारा चीज पढ़ेंगे हम सब में। एक से एक कॉन्सेप्ट करेंगे, हर कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन करेंगे और फाइनल टॉपिक मिलने के बाद लास्ट में भी क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। ठीक है, चलिए तो फिर अपन आज के क्लास में वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं आपसे, क्या बोलिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्लास में मिलते होंगे।